डाल्टन साहब ने क्या कहा था? तो मेरे भाई डाल्टन साहब ने सफलतापूर्वक बात करी जा रही है। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया था, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अस्थिर अनुपात का नियम बताया था, बिल्कुल सही बात है। रेडियो एक्टिविटी की बात उन्होंने करी थी, नहीं किया था उन्होंने। गुणित अनुपात का क्या था? किया था मेरे भाई। यानी तीसरा नंबर गलत है। देखिए तीसरा नंबर किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। आगे चला जाए। चलिए, ये सवाल मैंने कहा था कल ही वाला है, ये नहीं बनेगा तो हमारी भी बेइज्जती है। कल बताए थे भैया। देखिए मैंने आज फिर बताऊंगा, मेरा काम है। सबसे पहले इसको सोचिए और समझिए। -10 डिग्री सी पर 20 ग्राम बर्फ है, 100 डिग्री सी वेपर पर ले जाना है, तो कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी? मैंने कल भी कहा था, सेम जाति में कौन फॉर्मूला? Q बराबर ms थीटा। डिफरेंट जाति में कौन फॉर्मूला? Q बराबर, यही बात बताया था मैंने, और कुछ नहीं मैंने बताया था मेरे भाई। देखिए सबसे पहले -10 डिग्री सी क्या है बताइए? आइस है। उसको सबसे पहले 0 डिग्री सी आइस पर ले जाओगे। माइनस से सीधे वाटर में नहीं जा सकता है, 0 में ले जाना होगा। ये इसका संविधान है, हर चीज संविधान से चलता है। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ आदमी को लगता है हम बाहुबली हैं, फिर तो सुप्रीम कोर्ट है ही, बड़े बड़े को भी न्याय दिया है, इसलिए सब्र करना है। देखिए मेरे भाई, ये दोनों का सेम कास्ट है। कौन फॉर्मूला? ms थीटा मेरे भाई, पक्का है। मास कितना है मेरे भाई? s का मान कितना होगा बताइए? आइस के लिए कल बताए थे, पक्का है। 1 होता है वाटर का, बर्फ का आधा। क्लियर है? अब थीटा कितना भैया? -10। देखिए माइनस नहीं लीजिएगा, क्या लीजिएगा? 0 में से 10 जाएगा। भैया बताइए कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी। क्लियर है? अभी एक स्टेप हमने किया मेरे भाई। दूसरा स्टेप आइए। 0 डिग्री सी क्या है? आइस है। अब कहां जाएगा 0 डिग्री सी? पानी में जाएगा मेरे भाई। अब बताइए, दोनों का कास्ट अलग है। Q बराबर मेरे भाई, तो 20 ग्राम, और L का मान आइस का, पहले वाले का। इस शरारती पार्टी है, बाराती पार्टी है, तो शरारती वाला के सहना पड़ेगा। याद रखिएगा, बाराती उछलते रहेगा, कुछ नहीं करना, नहीं तो भैया बहुत समस्या हो सकता है, कभी कभी पिटाई भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा केस है। भैया बताओ, L क्या मान आइस का कितना? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बताइए। 80। 8 दूनी। क्लियर है यहां तक मेरे भाई? बतियाइए नहीं मेरे भाई, बतियाइए नहीं मेरे भाई। देखिए आप जो सोचते हैं कुछ बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1500 भाई बच्चा पिछले बार पढ़ाए थे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो तो कॉमन था और पढ़ाइए पढ़ता था, इसलिए सब पर मेरी बारीकी नजर रहती है मेरे भाई। आप हमारे भाई के समान हैं, बोलिए, पूरा हाथ दे देंगे, परीक्षा पास करके आइएगा। टेंशन उसका नहीं लेना है, लेकिन सीखने वाला, टिक मारने वाला नहीं है। 0 डिग्री सी वाटर है भैया मेरे, पहले कहां ले जाओगे? 100 डिग्री सी कहां? वाटर पर। बताइए कास्ट सेम या अलग? तो Q बराबर क्या लगाइएगा भैया मेरे? 20 होगा S का मान वाटर का, अभी जस्ट बात किए हैं। थीटा का मान बताइए कितना होगा? पक्का है? चौथा स्टेप, यहां तो भैया एक लाइन वाला आता है क्वेश्चन, सीधे टिक मार के निकल देगा। आर्ट्स पढ़ने वाला रेलवे का साइंस पढ़ाता है, क्या करिएगा इस देश को? 100 डिग्री सी वाटर का कहां ले जाना है? 100 डिग्री सी कहां? वेपर में। बताइए, जाति सेम की अलग? Q बराबर, हमने कहा था मास कितना? वाटर के लिए लेटेंट हीट 540, कितना हो जाएगा? हो
आपका 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 0, 10,800 सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 14,500। चार स्टेप से ज्यादा नहीं हो सकता है सवाल, ये लास्ट है। अगर हम -100 भी कर देगा ना तो इतने होगा, क्योंकि आइस, लिक्विड और वेपर और कुछ है ये नहीं है। नहीं नहीं भैया, वाटर का हम आए, वाटर का एस है, स्पेसिफिक हिट है एक। कोई बात नहीं, आपकी बात स्वीकार है मेरे भाई। यूरिक एसिड होता क्या है बताइए? इसमें से बहुत सारे साथी यूरिक एसिड का शिकार होंगे। एरी दर्द देता होगा, एरी दर्द देता होगा। गांव में आप जब रहते थे तो एरी दर्द नहीं देता होगा, क्योंकि आप पैदल कम चलते हैं, फिजिकल काम कम करते हैं, इसलिए आपको यूरिक एसिड की समस्या आती है। दूसरी बात, ज्यादा प्रोटीन का सामान यदि खाएंगे, सेवन करेंगे, और आपका शरीर यदि डाइजेस्ट ना कर पाए तो आपको समस्या आएगी। आपको पता अभी भले नहीं चलेगा, यंग एज है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ जाएगी। ये पीडीएफ तो सेव होके भी तो मिलता होगा, तो की दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ने दीजिए मेरे भाई, क्योंकि अगला क्लास भी आप लोग रहता है। तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसका मतलब प्रोटीन नहीं पचा पाता है। तो मेरा यहां क्या तात्पर्य, बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पचता है, समझ रहे हैं? प्रोटीन पचाने की क्षमता सब में नहीं है। और जब यूरिक एसिड का आप शिकार हो जाएंगे तो मटन खाना बंद करना पड़ेगा, घी खाना बंद करना पड़ेगा, और आपको गाढ़ा दाल भी खाना बंद करना पड़ेगा। तो ये सब गाढ़ा दाल है। मटन इसका मिक्सर वाला है, पानी में बर्फ मिलाएंगे तो क्या होगा, वो भी है। ये तो शुरुआत हवा। चलिए भैया, ये हाइड्रोजन का है, CH4 से भी बना सकते हैं। यहां पर जान के X रख दिया है मेरे भाई। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी किसी भी कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई?